नमस्ते दोस्तों, माँ की भक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शिव चर्चा, जो कि बहुत अच्छी चर्चा है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ बहिना रहती थी। वो मंदिर जाना उसे बहुत पसंद था, पूजा करती थी शंकर भगवान की, बहुत उसको अच्छा लगता था। तो उसकी ननद ने, जब वो बड़ी हुई तो उसकी ननद को ये सब पसंद नहीं था कि वो बाहर जाए कहीं पे भी। जब पूजा करती थी ना तो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो अपने पति से बोली कि देखिए जी, ये जाती है, रोज़ सुबह जाती है और शाम को आती है। ये अगर ऐसे ही करती रही तो इसकी शादी नहीं होगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तो उसके वो लड़के ने, उसके पति ने बोला कि मुझे मेरी बहन पे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा काम नहीं करेगी, ऐसा काम नहीं करेगी। मेरी बहन वो कर रही है, वो जा रही है तो जाने दो उसको, कोई बात नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, ऐसा उसने कह दिया। तो उसको तो अच्छा नहीं लगा, उसकी ननद को तो अच्छा नहीं लगा। तो उसकी भाभी को तो ये चीज़ पसंद नहीं है कि हाँ उसका पति ऐसा बोला उसको। तो वो क्या करी, अगले दिन 2 लड़कों को बुलाई और बोली कि हाँ, जब वो जाएगी चर्चा सुनने, घर से निकलेगी जब, तो तुम लोग क्या करना, बस उसका दुपट्टा तुम लोग खींच लेना। तो बोले कि ठीक है। लड़के बोले ठीक है, और कुछ मत करना उसको, खाली उसका दुपट्टा बस खींचना और कुछ मत करना, ऐसा उसने बोला दोनों लड़कों को। तो लोग बोले ठीक है। तो वो निकली सुबह चर्चा सुनने के लिए, गई। उसके पीछे पीछे उसके भाई और उसकी भाभी दोनों निकले, भाई भाभी दोनों निकले, तो उसका पीछा करने लगे। तो जैसे ही थोड़ी देर गई वो लड़की, तो उन लड़कों ने उसका दुपट्टा खींचा। उसके भाई ने उतना देखते ही कहा कि ठीक है। फिर भाभी ने बोला कि देख लिया ना आपने कि आपकी बहन कैसी है, क्या करती है बाहर जाकर, तो आपको इसका शादी अब करवा देना चाहिए। तो उसके भाई ने बोला कि हाँ, मुझे इसका जल्दी से जल्दी शादी करवाना पड़ेगा, नहीं तो गांव में बदनामी होगी। तो फिर क्या हुआ, उसका शादी तय हुआ। और वो भी लड़के कैसे थे, लड़के अंधे थे। जो चुना गया उसके लिए, वो लड़का अंधा था। तो लड़की को जब ये बात पता चली तो बहुत रोई। वो सोचती थी कि जब मेरी माँ अगर होती तो मेरी माँ ऐसा नहीं करती, मेरी माँ मेरे लिए बहुत अच्छा लड़का खोजती जिससे मेरा शादी होता। मेरी भाई भाभी ने अंधे लड़के से ही मेरा शादी करवा दिया। तो फिर शादी हुआ, बारात आई, शादी हुई। जब लड़की जाने लगी तो लड़की को देते हैं ना, सब पेटी में भर के सब सामान मिठा सब देते हैं। तो वो उसकी ननद ने क्या किया, उसकी ननद ने पूरा पत्थर कंकड़ ये सब भर के उसे वो दे दिया। वो कंकड़ पत्थर वाला बक्सा खूब भर के वो दे दिया उसे। तो जब वो दे दिया उसने, तो बस वो रोती रही। वो लेके आ गई, और फिर उसको जब विदाई होने लगी तो खोइछा में दियाया उसको धान, जबकि धान नहीं दियाता है, कुछ अच्छी चीज़ें, जीरा ये दियाता है, सरसों दियाता है, ऐसी चीज़ें दियाती है कि दिया जाता है कि वो शुभ होता है वैसी चीज़ें। तो वो चीज़ उसको दिया गया था, धान दिया गया था उसको। तो ये क्या हुआ कि उसको, वो रोती थी कि हाँ, अगर मेरी माँ रहती तो मेरे को सब चीज़ नहीं देती, वो ऐसा सोचती थी। फिर वो लोग चले गए, बारात निकल गई, डोरी निकल गई। डोली चलते चलते बीच रास्ते पर रुकी, और रुकी भी ऐसी जगह जहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर था। वो उस मंदिर के सामने ही डोली रुकी। डोली रुकते ही वो लड़की अपना गांठ खोली और वहाँ से उतर गई मंदिर में जाने के लिए। तो बस वो मंदिर में जाने के लिए उतर गई, उसका पति भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसको शक हुआ तो कि वो कहीं जा रही है, बस उसका पायल का आवाज़ सुन के वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। तो वो बस अपने प्रभु से हाथ जोड़कर बोलने लगी कि हे भगवान, हे प्रभु, मैंने आपकी इतने सालों से पूजा करती आई, अर्चना करती आई,
और आपने मुझे मेरी पूजा का ये फल दिया। अगर क्या मेरे माँ बाप होते तो मुझे ऐसी जगह शादी करवाते जहाँ पे मेरे भाई भाभी ने मुझे शादी करवा दी। तो वो रोने लग गई, अपनी सारी दुख तकलीफ़ें सब बताने लग गई अपने प्रभु से, बिलखने लग गई उनके सामने। तो प्रभु ने क्या किया, उनको उसी समय वरदान दे दिया उनके पति को कि तुम्हारा, उसके पति को आँख दे दी उन्होंने, रोशनी दे दी। तो उसका पति उसका नाम लेके उसको पुकारने लगा कि तो जब वो ये अपना नाम वो सुनी अपने पति के मुंह से, तो वो पीछे मुड़कर देखी, तो बोली कि आप देख पा रहे हो मुझे, कैसे आप आए? तो वो बोले कि मैं अब सब कुछ देख पा रहा हूँ, सब तुम्हारी पूजा का ही फल है। तो दोनों जन क्या किए, प्रणाम किए उनके पास और दोनों चले गए। तो जब वो लोग घर पहुँचे तो उसकी सास के भी आँख आ चुकी थी, उसकी वजह से उसकी सास की भी आँख भगवान ने लौटा दी थी। तो उसकी सास ने बोला कि तुम बहू नहीं, लक्ष्मी का अवतार हो, तुम बहुत अच्छी हो। जब से तुम्हारे कदम इस घर पे पड़ गए तब से तुमने हमारे घर पे हमारे सारे दुखों को तुमने काट दिया। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन बीता, तो जो बक्सा रख दिया हुआ था उसकी भाभी ने उसको, तो वो उसके पति ने बोला, लड़की के पति ने बोला कि इसको खोलो, इसमें कुछ है खाने वाला, मुझे दो, मुझे खाना है, इसमें तुम क्या रखी हो? और वो लड़की तो जानती थी कि उसमें कंकड़ पत्थर है, तो वो मना कर रही थी कि नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं दे सकती मैं, इसको हम लोग बाद में खा लेंगे या फिर कल खा लेंगे, तो आज नहीं खाते करके। तो उसका पति ज़िद करने लगा, तो वो बस मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु मुझे बचा लेना, मेरी इज़्ज़त नहीं उतरनी चाहिए, मेरे ससुराल वाले आखिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरी भाभी ने मुझे ये दिया, क्या सोचेंगे। तो बस भगवान का नाम लेकर उस बक्से को उसने खोला जो उसकी भाभी ने दिया था उसे। तो उसने उसको खोला और उसको खोलते से ही उसमें जितने भी गिट्टी कंकड़ पत्थर सब थे वो सब मेवे पकवान सोने चांदी में बदल गए। वो लड़की देख के एकदम अचंभित हो गई कि अरे ये कैसे? तो फिर वो लड़का बोला, उसका पति, कि तुमने ये सब चीज़ रखा था तो तुम बता सकती थी उसी समय, तो तुमने इसी वजह से मुझे नहीं बताया ना कि तुम ऐसा इतना सब कुछ रखी हो। पर वो तो सब कुछ जानती थी, वो तो बोली मुझे खुद नहीं पता था ये सब। तो वो लड़का बोला चलो कोई बात नहीं। तो वो दोनों खाए पिए, उसके बाद फिर वो लड़की भगवान को प्रणाम करी, बोली कि हे प्रभु आज आपने मेरी लाज बचा ली, आपने मुझे इतना कुछ दिया। वो बहुत उनकी आभारी रही, उनकी उनकी पूजा अर्चना वो हमेशा उसके पूरे घर वालों ने की, उनका मंदिर बनवाया और वहाँ पे सब पूजा करने आते थे। बस इतनी ही थी ये कथा, चर्चा जो थी बहुत अच्छी थी। चलिए धन्यवाद।